डॉक्टर अनुराग जी भी आ गए। डॉक्टर अनुराग जी को भी हमसे कुछ ज्यादा ही अनुराग हो गया है। तो ये सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले डॉक्टर और साइंटिस्ट भी पतंजलि में ही मिलेंगे। 4 बजे से ऑन ड्यूटी आ जाते हैं। योग के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के डॉक्टर और हमारे साइंटिस्ट भी। नहीं तो लोग कहते हैं जी चाहे 1 लाख रुपए ऊपर से ले लो, 4 बजे मत उठाओ। शुरू में ये जो निरामयम में पैसे वाले आते हैं ना, पैसे हैं तुम्हारे पास, अच्छी बात। तो शुरू में ये उठते ही नहीं थे। जब मैं आया यहाँ 3 साल पहले, बोले जी थेरापी कराने आए हम तो 8 बजे से थेरापी होगी। तो शुरू में हमने इन पर जुर्माना लगाया 500 रुपए। तो ये दे 1000, बोले जी 1000 ले ले, सुबह मत उठा। फिर मैंने जुर्माना किया 5000 रुपए सीधा। तो इन्हें 5000 भी देने शुरू कर दिए। तो फिर मैंने कहा भाई 5000 रुपए लेने के लिए जुर्माना नहीं लगा रखा, इनकम बढ़ाने के लिए नहीं। मैंने कहा जो सुबह 4 बजे नहीं उठेगा वो निरामयम में आए ही नहीं। अब सब 4 बजे उठने लग गए। मैंने 2-4 को भगा दिया। मैंने कहा भाई तेरे में पैसे की ज्यादा गर्मी है भाई, तू जा, तेरी और हमारी बढ़ेगी नहीं भाई। तो अब सबको फायदा हो रहा है क्योंकि सुबह 4 बजे उठेंगे। सुबह उठ करके और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का अमृत बरसता है, अमृत वेला है, उसी से आधे रोग तो ठीक हो जाते हैं। अभी देखो भोर होते होते तुम्हारे जीवन में कितना उत्साह है, कितना ओज तेज है। आज क्या लेके आए डॉक्टर साहब? हाँ, यज्ञ चिकित्सा। बताओ जरा थोड़ा सा। ये आज बड़ा गंभीर विषय है। देखो योग पर, यज्ञ पर, आयुर्वेद पर, पंचकर्मा षटकर्मा पर, ये जो आपको करवा रहे ना, इनके ऊपर पहली बार पूरा साइंटिफिक रिसर्च पतंजलि ने ही बड़े पैमाने पर किया। बाकी तो खाली बातें ही बातें हो रही थी, रिसर्च नहीं हो रहा था। तो क्या रिसर्च किया डॉक्टर साहब, बताओ। ओम स्वामी जी, आज हम स्वामी जी बात करेंगे यज्ञ चिकित्सा के बारे में, उसके साइंटिफिक वैलिडेशन के बारे में, और कैसे ये जो सामग्रियां हैं, जो हमारी धूपन की क्रिया है, वो बहुत अच्छे ऐसे काम कर सकती है जिसके लिए वो डिफाइंड भी है। तो स्वामी जी थोड़ा सा आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स के बारे में। अब तक हम बात कर रहे थे स्वामी जी फार्माकोलॉजी, आज हम अपने गियर शिफ्ट करके माइक्रोबायोलॉजी में आ रहे हैं। अच्छा। हाँ स्वामी जी, तो माइक्रोबायोलॉजी में जैसे सब लोग जानते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स से मतलब स्वामी जी बैक्टीरिया, फंगस और वायरस जो हमारे चारों तरफ है और हर तरफ हैं, शहर में हैं, गांव में हैं, समुद्र में हैं, बर्फ़ की चट्टानों में हैं, हिमालय के ऊपर भी यही माइक्रोब्स हैं स्वामी जी। और इनका जो सोर्स है वो धरती के हर एक हिस्से से है, हमारी लाइफस्टाइल से लेके ज्वालामुखी की राख तक स्वामी जी इनका पाया जाना ये बताता है कि इनका हमारे साथ को एग्जिस्टेंस ये भी भगवान की तरह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है स्वामी जी, ओमनी प्रेजेंट। हाँ स्वामी, बिल्कुल सही बात है। तो ये है स्वामी जी कि ये बहुत छोटी सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। ये पानी, हवा और मिट्टी में आराम से जी लेते हैं। और एक बात बड़ा अच्छी है स्वामी जी, जब हम पैदा होते हैं तो स्वामी जी हम माइक्रोब से बिल्कुल फ्री होते हैं। जब हम पैदा हो रहे होते हैं अंदर हम बिल्कुल बैक्टीरिया माँ की कोख में, गर्भ में ये कुछ फ्री होते हैं। लेकिन स्वामी जी जो नेचुरल बर्थ होती है, जो जिस तरीके से नेचुरल बर्थ होती है, तो जो वेजाइनल कैनाल है वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो इंसान का सबसे पहला साक्षात्कार बैक्टीरिया के साथ वहीं होता है। तो जो पहला एक्सपोजर बैक्टीरिया का है वो जन्म के दौरान हो रहा होता है। और स्वामी जी बड़ा अच्छी स्टडी अभी आई है जिन्होंने ये बताया है कि ऐसे बच्चे जो नॉर्मल तरीके से पैदा होते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनके मुकाबले जो सर्जरी से पैदा होते हैं। और उसका कारण यह है कि जो वेजाइनल कैनाल है जिसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं वो शिशु के अंदर जाते हैं और वो बैक्टीरिया की पहली कॉलोनी उसके अंदर बनाना शुरू कर देते हैं। तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। हाँ स्वामी जी, तो वो एक बड़ा अच्छा है। पर लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पेट के अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, लगभग स्वामी जी 600 से लेके 1000 डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स और बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर हैं। और अगर हम गिने तो स्वामी जी कई ट्रिलियन बैक्टीरिया वो बैठेंगे, कई ट्रिलियन।
और अगर उनको हम तोल लें वजन के हिसाब से देखें स्वामी जी, तो हमारे एक स्वस्थ इंसान के पेट के अंदर लगभग 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं। ये रामा रामा, तो 2 किलो हमारा वजन ये और तो बैक्टीरिया छोटे वाले बिना दिखने वाले। एक डॉक्टर हमारे यहाँ रुड़की वाले हैं, क्या नाम है उनका, तो डॉक्टर संजीव जी हाँ स्वामी जी। मेरे से बोले स्वामी जी किसी किसी की तो आप तो ये सूक्ष्म बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, हम तो 2-2 किलो कीड़े निकालते हैं। हाँ स्वामी, 2-2 किलो कीड़े हो जाते हैं लोगों के। बोले बाल्टी भर बाल्टी में निकालते हैं, ऐसा लगता है जैसे नूडल्स बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, नूडल्स की तरह बड़े बड़े होते हैं, केचुए जैसे। पहले किसी के लैट्रिन से आदि से निकलते थे, किसी के अंदर ही जमा रहते हैं। और वो इतने बढ़ जाते हैं कि सर्जरी करके निकालने पड़ते हैं, खाना आगे बढ़ ही नहीं पाता स्वामी जी। सर्जरी करके निकालने पड़ते हैं 2-2 किलो कीड़े 2-2 किलो कीड़े अंदर, पता ही नहीं रहता, पेट में रहते हैं। ये डॉक्टर मेरे से बोला स्वामी जी आपने कीड़े की कभी दवाई खाई? मैंने कहा मैंने तो नहीं खाई। बोला आपको मैं ज़रूर खिलाऊंगा। मैंने सच में कीड़े की दवाई कभी नहीं खाई थी। इस डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और मेरे को कीड़े की दवाई खिलाई। बोलो बाबा जी आपके पेट से ज़रूर कीड़े निकलेंगे। डॉक्टर साहब मैंने वो दवाई आपने जो बताई मैंने 3 दिन तक खाई और रोज इंडियन टॉयलेट में जा कर के और उसमें खोद मार के देखा, एक कीड़ा नहीं निकला। सच्ची बोल रहा हूँ आपको, बिल्कुल। मैंने कपाल भाती कर करके जो योगाभ्यास करते हैं उनके ये कीड़े मकोड़े पेट में पैदा नहीं होते, उनके अच्छे गट बैक्टीरियाज पैदा होते हैं। चलो आगे सुनाओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कुछ लोग इसी भी चक्कर में रहते हैं, बहुत कीड़े को दवाई खाते रहते हैं। तो और पढ़े लिखे लोग और डॉक्टर जरूर खाते हैं, ये खुद भी खाता है। 6 महीने में एक बार खाता हूँ स्वामी। ये यहाँ ये ट्रेंड है। आप में से कितने लोग कीड़े की दवाई खाते हैं जरा बताइए। देखो पढ़े लिखे हैं ना, इधर भी दुर्गा शंकर जी पढ़े लिखे लोग खाते हैं, जो हमारी तरह से वेद पढ़े हुए हैं। चलो हाँ। तो समझिए ये जो लगभग 2 किलो बैक्टीरिया हमारे पेट में हैं, ये बहुत अच्छा वाला काम करते हैं। ये हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं और हमारे लिए हमारे पेट में रह रहे हैं, तो हमारा शरीर इनसे किराया लेता है और वो किराया स्वामी जी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारे नॉर्मल हेल्थ के लिए वो बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए अच्छे बैक्टीरिया भी ज़रूरी है। पर स्वामी जी इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो दोस्त नहीं हैं, थोड़े से दुश्मन हैं, तो वो दुनिया भर की बीमारी फैलाते हैं। आजकल खेती में भी मित्र जीव शत्रु जीव, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पेड़ पौधों के साथ एक दूसरे के साथ मिलान करके और जो है पेड़ पौधों में जो प्रजनन होता है और उसमें अच्छी फसलें होती हैं उस समय, और उनको अच्छा ग्रोथ में सहायता करते हैं, वो मित्र जीव होते हैं। और दूसरे शत्रु जीव, और ये नैसर्गिक चक्र है। यदि हम प्रकृति के साथ जिए तो फिर ये जो बाहर से जहर डालते हैं इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। तो समझिए अगर हम अपने हाथ पे देखें, अगर हाथ का हम स्वैब लेके नापें तो लगभग 1000 टाइप के बैक्टीरिया हमारे शरीर के सरफेस पे हैं। तो अंदर तो हैं, बाहर भी सरफेस पे अच्छा, सरफेस पर भी इतने रहते हैं? खूब सारे रहते हैं समझिए। जैसे अगर मैं अपना हाथ एक प्रिंट करूं किसी एक प्लेट के ऊपर जिसमें हम बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, तो हाथ के शेप की बैक्टीरिया कॉलोनी मुझे आती वहाँ दिखेंगी, और इतने सारे होते हैं कि मतलब पूछिए मत, और अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सैनिटाइजेशन इसलिए स्वामी जी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हाथ मिलाने से बढ़िया है कि हम नमस्ते करके किसी का अभिवादन करें, ताकि जो हमारे पास है वो हमारे पास रहे, जो दूसरे के पास हो दूसरे के पास रहे। एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं हो। तो अगर हम स्वामी जी ये देखें कि हवा में कितने सारे बैक्टीरिया हैं, तो उसको स्वामी जी बोलते हैं एरो माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का एक अलग क्षेत्र है जिसमें हवा में रहने वाले बैक्टीरिया को नापा जाता है। तो हम देखते हैं स्वामी जी लगभग इंडोर हवा के अंदर क्लासरूम से लेके डाइनिंग फैसिलिटी, हेल्थ सेंटर, तो वो अलग अलग लोगों ने नापा हुआ और बताया कितने वायरस हैं और कितने बैक्टीरिया हैं। तो लगभग जहाँ जहाँ हम रहते हैं, हाँ ये मान के चले स्वामी हवा के अंदर लगभग 60,000 से लेके 6 लाख तक के बैक्टीरिया पर क्यूब मीटर में पाए जा सकते हैं। मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा अगर एरिया लिया जाए, उतना वॉल्यूम लिया जाए, तो उसमें इतने बैक्टीरिया पाए जाएंगे। और कहीं कहीं तो चारों तरफ जहाँ गंद बहुत होती है। कल डॉक्टर साहब मेरे साथ जा रहे थे गाँव से गुजर करके, तो वह इतना गाँव के अंदर लोगों ने सड़ा हुआ पानी चारों तरफ, फिर उसमें गंद, नालियों में गंदा पानी, और वहां से फिर जो बैक्टीरिया ना हवा में खूब तैरते रहते हैं, और वो सब सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं महाराज जी।
तो अगर हम देखें कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, वो कौन कौन से हैं, तो 3 बड़े हैं स्वामी जी बैक्टीरिया। वो है पल्मोनरी एंथ्रैक्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड लियोजेनेला, जिनकी वजह से ऐसी बीमारियां होती हैं, टीबी फैलती है, एंथ्रैक्स होता है और न्यूमोनिया होता है। फंगस में स्वामी जी हमने लास्ट टाइम बात भी किया था म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, जो ब्लैक फंगस डिजीज़ है, वो भी हवा के थ्रू आता है। और ब्लास्टोमाइसिस, क्रिप्टोकोकोसिस और पूरी फैमिली है जो फंगस की है, जिनके स्पोर्स, जिनके छोटे छोटे बीज हवा में तैरते रहते हैं और हवा के साथ हमारे नाक में जाते हैं, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं। और वायरस में स्वामी जी बहुत कॉमन है इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स, जो वायरल फीवर आजकल चल रहा है, वो भी इन्हीं हवा के पार्टिकल के साथ। इसलिए डेली जलनेती, सूत्रनेती या नस्य जरूर किया करो, नहीं तो यहाँ से पूरा अंदर जाएगी ये दुश्मनों की फौज, पूरी फौज। और ये जो है ये जलनेती, सूत्रनेती और नस्य जो है ये बीएसएफ और सीआरपीएफ का काम करता है। बिल्कुल स्वामी जी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है स्वामी जी, वो बहुत बढ़िया वाला काम करता है। और अगर हम ये देखें कि अगर ऐसे जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस हैं, इनको हटाने के लिए अभी तरकीब क्या है जो मॉडर्न साइंस में इस्तेमाल की जाती है स्वामी जी, उनको एयर स्टरलाइजेशन कहते हैं। और काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की गैस का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग टाइप के लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो फॉगिंग की जाती है, एसी की और बाकी चीजों की ऐड ऐसी आती है कि ये हमारा एसी घर के एयर को स्टरलाइज करता है। टाटा वाला खरीद के लाओ, टाटा वाला खरीद के लाओ, इसमें ये स्टरलाइज कर देता है एयर को। तो जो केमिकल्स हैं स्वामी जी, वो ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर्स की, लेबोरेटरीज़ की, तो वहाँ तो बिल्कुल स्टेराइल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। पर उन केमिकल्स का मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर हम इनहेल करते हैं। तुमने बैक्टीरिया, फंगस, वायरस मारने के लिए छिड़काव तो कर दिया, लेकिन वो हवा से तुम्हारे भीतर जाता है। तुम्हारे अच्छे जो तुम्हारी कोशिकाएं हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं, तुम्हारे अच्छे सेल से उनको भी मारता है स्वामी जी। और जो नाक के अंदर की एपिथेलियम है, नेजल एपिथेलियम है, वो स्वामी जी बहुत सेंसिटिव हो जाती है। कई लोगों को छींकें आनी शुरू होती हैं, एलर्जी शुरू हो जाती है उनकी वजह से। और सबसे खास बात ये, जितने भी जो केमिकल हैं स्वामी जी, वो अपने आप में इन्फ्लेमेबल हैं। उनके लॉन्ग टर्म स्टोरेज से कहीं कहीं आग भी लग जाती है, आपस में वो रगड़ खा के चिंगारी भी पैदा करते हैं। और अगर कहीं वो यूज़ कर रहे हैं तो उनको स्वामी जी हमें मॉनिटर करना पड़ता है। और और क्रिटिकल बात है कि जैसे आज हम स्वामी जी एक स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं, धीरे धीरे उस एरिया में उस स्प्रे की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ जाती है, मतलब वक्त के साथ साथ उसकी इफेक्टिवनेस कम होने लगती है। तो फिर वो जो आप कहते हैं डोज डिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंस, उसका उल्टा प्रभाव आने लगता है। तो ये थोड़ी सी अच्छाई भी है, थोड़ी सी उतनी अच्छाई है भी नहीं, पर यह है कि इसका सस्ता, सरल और टिकाऊ इंतजाम क्या हो सकता है स्वामी जी। तो वो स्वामी जी अगर हम देखें कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में इसके बारे में क्या लिखा है स्वामी जी, तो महर्षि सुश्रुत ने लगभग आज से 3000 साल पहले ऑपरेशन थिएटर, तब जहाँ वो ऑपरेशन करते थे स्वामी जी, उस एरिया को एंटीसेप्सिस किया था सरसों के धुएं के द्वारा। और ये स्वामी जी रिकॉर्डेड है कि सरसों के धुएं से उन्होंने ये बताया था कि आप ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज कर सकते हैं। धूम चिकित्सा स्वामी, ये धूम चिकित्सा, ये होम चिकित्सा, इसमें भी अलग अलग जड़ी बूटियों का धूम देते हैं। ये तो सारे आज जड़ी बूटियों के साथ जो औषधियाँ बनाई हुई है, हमारे मैंने कहा ना 4-5 सन्यासी इसी काम में लगा रखे। पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, पूज्य स्वामी अनुकूल देव जी, ये बहुत बड़ा काम चल रहा है। कुछ ये हमने इसके ऊपर कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं फैला है, लेकिन इसका जो विज्ञान है उसको सबके कंपाउंड पीछे में छाप भी रखे हैं। इसके कंपाउंड लेवल पर छपे हुए हैं, और इसके क्या इफेक्ट होते हैं साइंटिफिक, वो भी पूरा छाप रखा है जी। तो स्वामी जी फिर हमने ये देखा कि अगर जो यज्ञ अग्नि है उसके इस्तेमाल से हम क्या बैक्टीरिया और फंगस या वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी ने फिर कहा कि हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उसके लिए कुछ डिवाइस भी स्वामी जी PRF में हम लोगों ने बनाई, और ये देखने का प्रयास किया कि हम कोई सामग्री लें जो क्लासिकली डिस्क्राइब्ड है, उसको लेके आगे बढ़ें और देखें कि किस तरीके से वो बैक्टीरिया को या वायरस या फंगस को कंट्रोल कर सकता है। तो वो स्वामी जी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और हमने पहले एक्सपेरिमेंट के लिए एक स्वामी जी हमने
सामग्री ली जिसका नाम था विषग्न धूप, जो पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने हमें ला के दी, और हमने उसको एज ए टेस्ट एलिमेंट ट्राई किया और ये देखा कि क्या हम उसके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्वामी जी। तो इस सामग्री के अंदर स्वामी जी बहुत सारे कंपोनेंट थे, हरिद्रा, अतीश, हरित की, मोथा, इलायची, दालचीनी, टगर, बचा, प्रियंगु और पीली सरसों, गूगल, नमक और घी। तो इन सबको मिलाकर जो सामग्री तैयार हुई है स्वामी जी, फिर हमने उसका एक बहुत डिटेल एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक भी स्वामी जी ये समझें हम कि पहली बार ये वाला काम किया गया था, जब स्वामी जी हमने एक डिवाइस भी बनाई, एक यंत्र भी बनाया इस काम के लिए कि जो हम यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ के धूम्र को बैक्टीरिया तक कैसे पहुंचाएं, कि वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि हमें स्वामी जी वो काम कंट्रोल कंडीशंस में करने होते हैं। तो फिर एक छोटा सा डिवाइस बनाया जो एरिएटर का काम कर रहा है, जो आप स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये सामग्री जलाई और उस सामग्री के धुएं को इकट्ठा करके एक स्वामी जी बॉक्स के अंदर रखा, जो ऊपर बॉक्स दिखाई दे रहा है, जो ट्रांसपेरेंट लगभग इतना बड़ा बॉक्स है, और उसके अंदर स्वामी जी हमने बैक्टीरिया की प्लेट्स रखी और ये देखा कि अगर उन धूम्र को हम बैक्टीरिया को एक्सपोज करके छोड़ दें तो क्या वो बैक्टीरिया वास्तव में आगे ग्रो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, और फिर कौन कौन से बैक्टीरिया पर हम ये काम कर सकते हैं और कैसे ये फाइंडिंग आ सकती हैं। तो स्वामी जी ये पहला प्रयोग था जो इस तरीके से किसी भी धूम्र चिकित्सा का माइक्रोबायोलॉजी में किया गया था, और ये पहली फाइंडिंग थी स्वामी जी। तो सिर्फ प्रयोग नहीं था स्वामी जी, इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके थे कि हम एक इनोवेशन ये भी दिखा रहे थे कि क्या हम इन धूम्र को इकट्ठा भी कर सकते हैं, क्या उसका हम केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। और चूंकि हमारी टीम में 2 अच्छे नैनो बायोलॉजी के एक्सपर्ट भी हैं, उनके साथ ये हुआ डिस्कशन कि हो सकता है ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं धूम्र के साथ, हो सकता है बहुत छोटे पार्टिकल साइज़ के हों, तो क्या हम इनमें नैनो साइंस का भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो पूरा मिला के स्वामी जी ये वाला काम किया और हमने पाया, और हमने स्वामी बहुत अच्छी चीज़ें पाई। पहले स्वामी जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हमने पार्टिकल इकट्ठे किए, इन पार्टिकल को देखा तो स्वामी जी ये सब एक साइज़ के थे और सबका साइज़ 400 नैनोमीटर से के आसपास था। तो 400 नैनोमीटर स्वामी जी लगभग सब माइक्रो साइज़ में आता है और बहुत यूनिफॉर्म पार्टिकल पाए गए। और जब हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया तो देखा कि इन पार्टिकल का साइज़ यूनिफॉर्म था। नैनो पार्टिकल से थोड़े ही बड़े थे, पर ये ऐसे थे कि वो तैर के कहीं भी जा सकते हैं, हमारे नाक के थ्रू हमारे शरीर में जा सकते हैं और हमारे को हेल्थ बेनिफिट दे सकते हैं। और जब यहाँ जा सकते हैं तो फिर बैक्टीरिया पे भी अटैक कर सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया वाला था स्वामी जी वो ये है। इसमें स्वामी जी हमने बहुत सारा काम किया। हमने सरफेस पैथोजेंस लिए जो हमारे स्किन की सरफेस पर पाए जाते हैं, लंग पैथोजेंस लिए जो लंग के अंदर पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक पैथोजन लिए स्वामी जी जो पेट के अंदर बीमारी पैदा करते हैं, यूरोपैथोजन लिए स्वामी जी जिससे यूटीआई होता है, और फंगल पैथोजन लिए। तो इतनी सारी पूरी फैमिली हमने ली स्वामी जी। और आप जो स्क्रीन पूरा कुनबा खानदान ले लिया, पूरा कुनबा जो हमारे पास है सबको स्वामी जी लाइन में बिठा दिया और सबको हमने एक्सपोजर देना शुरू किया। तो उस बॉक्स के अंदर से बहुत सारे बॉक्स बनाए और पैरेलली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, जो अनट्रीटेड ग्रुप है, जो ऊपर वाले जो आप प्लेट्स दिख रहे हैं जो गोल गोल हैं, उन सब में जो कॉलोनी दिख रही है, जो वाइट कलर की स्पॉट्स हैं, वो कॉलोनी है। वो ये बता रहे हैं कि उस प्लेट में कितने बैक्टीरिया या कितने फंगस हैं। और जब हमने इनको एक्सपोज किया विषग्न धूम की धूप से, तो आप देखेंगे स्वामी जी वक्त के साथ साथ वो कॉलोनी का नंबर कम होता चला गया। तो उन्होंने ये बताया कि जो कॉलोनी ग्रो हो रही थी, ये बता रही थी कि कितने फंगस और कितने बैक्टीरिया हैं, वो टाइम के साथ साथ स्वामी जी सब कम हो गए। तो इस तरीके से दिखा कि वो बैक्टीरिया फंगस मरने शुरू हो गए थे। तो ये स्वामी जी हमारी पहली फाइंडिंग थी और इससे स्वामी जी हम बहुत एक्साइट हुए। तो उसके बाद हमने देखा स्वामी जी अगर ऐसा है तो क्या हम इसमें डिटेल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो हम अगली स्लाइड देखेंगे वो थोड़ी सी बिजी स्लाइड है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है स्वामी जी। तो इसमें हम जो देख रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने एक एक बैक्टीरिया को लिया और उसको अलग अलग टाइम तक 24 घंटे तक हमने इसको फ्यूम दिए और हर 2-2 घंटे पे सैंपल लेके देखे कितने बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। हर 2 घंटे पे। फिर हमने क्या किया, एक ग्रोथ कर्व बना लिया। ये दिखाया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कितने बैक्टीरिया कल्चर में हैं। और वो देखा, जो आप ऊपर की लाइन देख रहे हैं वो सब बैक्टीरिया वाली लाइन है। और जब इनको हमने धूप से ट्रीट किया तो जो नीचे लाल रंग की लाइन है हर एक बॉक्स के अंदर, वो धूम ट्रीटेड है। तो आप देखेंगे स्वामी जी टाइम डिपेंडेंट और डोज डिपेंडेंट दोनों तरीके से विषग्न धूम की धूप ने इन बैक्टीरिया के ग्रोथ को, उनके कंसंट्रेशन को स्वामी जी कम किया। और ये सब पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे स्वामी जी। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हमें पैथोजन दे सकते हैं, जिनसे बीमारी हो सकती है, उन सब का कंसंट्रेशन स्वामी इस धूप ने कम किया था। इससे फिर वो कमरे में जो किया था वो अब आ रहा है स्वामी जी। अच्छा, कमरे में ये जो तुम रूम्स में रहते हो ना अपने घरों में या होटल में या कहीं पर भी, इसलिए हमारे यहाँ सारे
ट्रीटमेंट सेंटर्स में रूम्स में हम क्या करते हैं, धूम करते हैं। क्यों करते हैं जरा सुनो। तो स्वामी जी ये हमने जब काम पूरा कर लिया था तो उसके बाद स्वामी जी अगला क्वेश्चन ये आया था कि ये जो एक्सपोजर है ये सिर्फ धूम्र के एक्सपोजर से आएगा या अगर हम इस धूम को बबल करें उस मीडिया में जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। तो वो स्वामी जी दूसरा एक्सपेरिमेंट था और हमने पाया कि जब इन धूम को अंदर हम भेज रहे होते हैं तो बबलिंग की वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा मर रहे थे और कॉन्टैक्ट में आने की वजह से भी आराम से मर रहे थे। अब इसमें स्वामी जी बहुत ही अच्छा फीडबैक हमें एक दूसरे साइंटिस्ट से मिला। हमने जहाँ ये पेपर भेजा था सबमिशन के लिए तो आचार्य जी बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो एक रिव्यू क्वेरी ये थी कि ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं ये हम यज्ञ आँख की वजह से कर रहे हैं, इससे जो धूम निकल रही है ये गर्म है तो कहीं की वजह से तो बैक्टीरिया नहीं। हाँ कि कहीं जो धूम्र गर्म है उसकी वजह से तो बैक्टीरिया नहीं मर रहे हैं आपके, फिर तो आप हीटिंग कर रहे हो बैक्टीरिया थोड़ी मार रहे हो तो गर्म आग में उसको भस्म कर रहे हो। तो स्वामी उसके लिए हमने ये सब एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किए। इस बार हमने दोबारा किया हमने स्वामी जी एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया। हमने क्या किया स्वामी जी, जिस ट्यूब से जो धूम आ रही थी उसको हमने ग्लास ट्यूब के थ्रू भेजा और उस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने पानी भेजना शुरू ठंडा कर दिया धुएं को, ठंडा कर दिया स्वामी कि भाई कोई ना कहे कि अग्नि के संयोग अग्नि वैसा हो रहा है। और जब स्वामी जी इसको ठंडा कर लिया और जो ठंडे धूम्र थे उसका रेस्पॉन्स भी वैसा ही था जितना गर्म धूम्र का था। तो ये जो एक एक चीज के ऊपर जैसे रिव्यू करते हैं तो कहते हैं भाई तुम्हारा ये हम कैसे माने कि यज्ञ के धूम से हो रहा है या अग्नि से हो रहा है। अग्नि से हो रहा है। और फिर स्वामी जी ये था कि कहीं ये घी की वजह से तो नहीं हो रहा या पता नहीं किस सामग्री की वजह से हो रहा है, कपूर की वजह से नहीं हो रहा। तो पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने स्वामी जी जो जो हमें सामान चाहिए था वो सब उपलब्ध कराया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, उनके लिए हमें बहुत जोर से ताली बजानी चाहिए क्योंकि आप जो कहते हैं स्वामी जी सही मायने में वो ऋषि हैं क्योंकि वो जो भी क्वेरीज होते हैं उनको बहुत ही एमिकेबली एड्रेस भी करते हैं कि चलिए अब इसको ऐसे ट्राई करते हैं, इसको ऐसे ट्राई करते हैं। तो हमने समझ सब ट्राई किए, दिखाया कि अगर हम खाली जो हमारे योग में संविधा है जिसको हम यूज़ करके जिस पे हम ये जलाते हैं खाली संविधा का इस्तेमाल करें तो वो एंटीबैक्टीरियल नहीं था। जब तक उस पर सामग्री नहीं पड़ी, जब तक उसका धूम्र नहीं आया तब तक इफेक्ट नहीं आया था स्वामी। ये एक दूसरे के संयोग से है। यज्ञ में संविधा है, सामग्री है, घी है और उसके साथ यज्ञ में तो जो भावनात्मक रूप से होता है तो मंत्र और विचार संकल्प का भी संयोग है जी। अब स्वामी जी उसके बाद जो दूसरा क्वेरी आया था कि अगर हम ये लेबोरेटरी में दिखा पा रहे हैं कि इनसे बैक्टीरिया और फंगस दोनों मर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो एक और रिव्यू क्वेरी थी जो समझिए बहुत बड़ा जर्नल है इंडोर एयर, और उनको जब हमने पेपर भेजा था तो उन्होंने कहा कि हमारा जो थीम है जर्नल का उसमें आपका ये डेटा फिट नहीं बैठता है क्योंकि हम यज्ञ पे काम नहीं करते, पर आपका साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उससे बहुत इंप्रेस हैं, पर हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, आप कहीं और पब्लिश कराइएगा। तो हमने कहा ठीक है बताइए क्या एडवाइस है। तब उन्होंने कहा कि इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आप करके दिखाइए तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो समझिए ये जो साइंस इवॉल्व होता है वो बहुत आपस के कोलैबोरेशन से होता है और हम स्वामी जी उनको जानते भी नहीं थे कौन है वो, पर उनका एडवाइस था। तब स्वामी जी हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट के जो आप बता रहे हैं, हमने स्वामी जो हमारा फेज़ 2 में जहाँ लोग रहते हैं और ट्रीटमेंट सेंटर बनने से पहले की बात है, तो वहाँ जब लोग रह रहे थे तो जब कमरा साफ़ नहीं हुआ था, जैसे ही जो लोग वहाँ से निकले थे हमने स्वामी जी वहाँ प्लेट्स रखे और देखा कि रेजिडेंशियल कितने बैक्टीरिया उस हवा में रह गए थे। तो रेजिडेंशियल आदमियों के अलावा रेजिडेंशियल बैक्टीरिया जब आदमी छोड़ के चले गए सब सफाई कम हुई। हाँ स्वामी, तो उसमें कितने बैक्टीरिया थे स्वामी जी आप स्क्रीन पर देखेंगे जो ऊपर वाली 2 प्लेट हैं जो आपको उसमें बिल्कुल चांद में दाग दिखाई दे रहे हैं, वो जो डॉट डॉट हैं वो स्वामी जी वो वाले बैक्टीरिया हैं जो रेजिडेंशियल थे सफाई से पहले वाली सिचुएशन में। उस रूम में स्वामी जी हमने यज्ञ किया और विषग्न धूम की धूप छोड़ी और उसके 2 घंटे बाद स्वामी जी हमने प्लेट रखा और तो जो नीचे वाली आपको प्लेट दिखाई दे रही है स्क्रीन पे देखिए आप बिल्कुल कुछ क्लीन आ गए थे। तो उनके अंदर 2 घंटे के अंदर पहले वो लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया पैदा हो गए थे उसमें। हाँ स्वामी जी, और इसलिए घरों में जो साफ सफाई नहीं करते, घरों में धूप दीप का प्रकाश नहीं होता, कहते नहीं जिस घर में झाड़ू पोछा नहीं होता, जिस घर में साफ सफाई नहीं होती उसमें किसका डेरा हो जाता है? भूतों का डेरा हो जाता है। तो भूत ही तो है ये छोटे वाले भूत हैं स्वामी जो आंखों से नहीं दिखते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल भूत हैं। और इन माइक्रोबायोलॉजिकल भूत को भगाने के लिए स्वामी जी ये धूम चिकित्सा बहुत भूत को भगाने के लिए धूप। हाँ, तो ये स्वामी देखा और हमने देखा कि जो हमारे फाइंडिंग्स थे वो बहुत कंसिस्टेंट थे। ये स्वामी जी फिर हमने 4 अलग अलग कमरों में किया और अलग अलग टाइम पे किया और ये पाया कि वास्तव में इस धूम्र के एक्सपोजर से कमरों के अंदर जितने कीटाणु थे, जितने भी माइक्रोब्स थे स्वामी जी वो बहुत कम हो गए थे और इस लेवल तक पहुंच गए थे कि आप उनको बिल्कुल स्टरलाइज मान सकते हैं।
तो इससे स्वामी जी हमारी टीम बहुत एक्साइट हुई और इस डेटा को फाइनल में कंपाइल किया स्वामी जी, और ये भी दिखाए, हाँ ये एक बड़ी चीज़ लगी स्वामी जी कि ये तो हम काम कर रहे हैं बैक्टीरिया के ऊपर, पर ये जो धूम है वो हमारे शरीर में नाक के थ्रू जा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम ये हमारे लंग सेल्स को खराब करे। तो हमारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि तुम तो पोल्यूशन फैला रहे हो, धुआं फैला रहे हो। तो स्वामी जी हमने फिर यही काम ह्यूमन लंग सेल्स के साथ किया। तो जो ह्यूमन लंग सेल्स जो हम कोविड के टाइम पे काम कर रहे थे, वो वाले लंग सेल्स को हमने लिया और इस धूम्र को उनके ऊपर छोड़ के देखा। लंग के एल्वोलाइज को ले लिया, एपिथेलियल सेल्स को लिया स्वामी जी, और देखा कि 25 मिलीग्राम पर ml तक हमने धूप जलाई थी, उस पे स्वामी जी वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन था, उस पे इन सेल की हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पाया गया, मैंने कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, सुप्रभाव बहुत सारे मिले स्वामी जी, सुप्रभाव पड़े, दुष्प्रभाव नहीं पड़ा स्वामी। तो ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी। इसको ऑल टुगेदर स्वामी जी हमारी पूरी टीम ने पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी के साथ जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में पब्लिश किया स्वामी जी। और यज्ञ चिकित्सा का ये शायद पहला ऐसा पेपर है जिसने ये बताया कि इसका माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे है। तो इसके बाद स्वामी जी फिर और बहुत सारे काम शुरू हो गए स्वामी जी। फिर ये अलग अलग सामग्रियों का आपने संगठन किया, और इसमें जो कफेस टी, तो कफेस टी का स्वामी जी हमने इस्तेमाल किया। हाँ, कफेस टी। तो कफेस टी में स्वामी जी हमने देखा चूँकि ये लंग्स के लिए बनाए हैं, तो लंग बैक्टीरियल पैथोजन, लंग फंगल पैथोजन और लंग वायरल पैथोजन। और वायरल में कौन सा स्वामी जी? कोविड वायरस। तीनों की पूर्ण आहुति इस तीनों का मोक्ष हो गया। तीनों का मोक्ष होता है स्वामी जी। वो स्वामी जी बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है स्वामी जी, उसकी फाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। चर्मेज टी का स्किन पैथोजन पे और कफेस टी का लंग पैथोजन पे डेटा स्वामी जी बहुत ही विराट और बहुत ही ज़बरदस्त है। अब स्वामी जी हम इस लेवल पे पहुंच गए कि अब हम स्वामी जी क्या कर रहे हैं, अब हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेजेस में उनके ऑपरेशन थिएटर्स में इस यज्ञ का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर के लेवल पे भी क्या इस विधि का इस्तेमाल करके हम उसे कम्प्लीटली स्टरलाइज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हॉस्पिटलों में होता है, लोग वहाँ से बीमारियाँ लेकर के आते हैं। हाँ स्वामी जी। और लाख जो है वो छिड़काव करने के बाद, पोछा पाछा लगाने के बाद भी जो हवा में तैरते रहते हैं ना, उनका क्या करेंगे। और वहाँ यदि कुछ ज़्यादा चीज़ें छिड़कते हैं तो लंग में जाती हैं और लोगों को बहुत तरह की एलर्जी का और कबड़ा। स्वामी जी उसका एक बहुत बड़ा कारण है स्वामी जी कि एयर को स्टेरिलाइज करने के लिए आपको कोई तमाम तरह के लाखों रुपए के इक्विपमेंट लगा रहे लोग। अपने घरों में हवन कर लिया करो 5 मिनट का, मात्र 5 मिनट का, तो वापस आपको योग यज्ञ पर आना ही है। और भारतीय संस्कृति के 2 ही मूल स्तंभ हैं, योग और यज्ञ।